देने वाले तथागत महामानव गौतम बुद्ध भगवान के चरणों में कोट कोट नमन करते हुए अंधों को आँख, बेजुबानों को जुबान, बहरों को कान, नारियों को सम्मान देने वाले करोड़ों करोड़ों दबे कुचले शोषित पीड़ित गरीबों एवं दलितों की आंखों की तारा परम पूज्य बोध संत बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के चरणों में श्रद्धा का समर्पित करता हूँ। आज ये नई बाजार फतेहपुर भदोही ग्राम सभा की जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती धूमधाम से मनाई गई है, पूरे विश्व में मनाई गई है। जो आज भदोही के ये नई बाजार फतेहपुर के लोग जिन्होंने जो संदेश दिया है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाकर, मैं उनको ताहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूँ। सबसे पहले हमारे बहुजन आदमी मिशन एकता के जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, जिला मीडिया प्रभारी, जिला महासचिव और महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष रूपा कुमारी को मैं ताहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूँ। और सभी इस ग्रामवासियों को ताहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूँ। हमारे बीच में बैठे हैं विराट मुकाबला, मैं इन भाइयों को भी ताहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूँ। कष्ट इतना ही है कि मैं बहुत देर से आया हूँ। रास्ते में आते आते मेरी गाड़ी खराब हो गई थी। मैं बहुत कोशिश किया, प्रयास के कारण 5 बजे करीब मैंने आ चुका था, लेकिन चूंकि चूक वहाँ हो गई कि मैं समय से आ नहीं सका। इसके लिए बहुत बड़ी खेद है। लेकिन इस फतेहपुर के नए बाजार के मैं भदोही के लोगों को ताहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूँ कि जो आज मसीहा की जयंती मनाई गई है, जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म 14 अप्रैल 1891 महू छावनी जिला इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। बाबा साहब कोई मामूली आदमी नहीं थे। बाबा साहब ने दुखों के सामना किया था। बाबा साहब अकेले ही लाखों करोड़ों के सपना को पूरा करने के लिए बाबा साहब आज इस मुकाम तक हमको पहुंचाया, आपको पहुंचाया। यदि आज ये बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भरत व्यास गौतम बोल रहा तो किसी और के दिन नहीं है साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है। शायद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं होते तो आज मैं इस मंच पर नहीं बोल पाता। बाबा साहब दुखों के सामना किए, मुसीबतों के सामना किए, शर संघर्ष करके बाबा साहब अकेले ही त्याग तपस्या के साथ हमें इस हमारी कारवां को पूरा किए। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लाखों करोड़ों के सपना पूरा करने के लिए अकेले ही तैनात थे। हम लाख करोड़ होकर बाबा साहब के एक सपना को पूरा नहीं कर पाते हैं, यह लालच है। हमें बाबा साहब के भक्त नहीं, बाबा साहब के अनुयायी बनना है, बाबा साहब के सिद्धांतों पर चलना है, बाबा साहब को मिशन जो अधूरा है उसको पूरा करना है। सभी साथियों से यही मेरा अनुरोध है कि गली गली चट्टी चौराहे पर मैं देखते आया हूँ कि बहुत धूमधाम से बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है। बहुत खुशी हुई है। बाबा साहब चाहते थे कि जिस समाज में 10 वकील, 10 डॉक्टर, 10 इंजीनियर पैदा हो जाएंगे, यदि किसी समाज पर कोई बात आता है, किसी प्रकार की मुसीबत आता है तो वो अपने आप को झेल लेगा, क्योंकि उसके समाज में 10 वकील, 10 डॉक्टर, इंजीनियर होंगे, उनके पास हुनर होगा, रुपया होगा, पैसा होगा। लेकिन ठीक उल्टा हो गया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की किसी और ने धोखा नहीं दिया। बाबा साहब को धोखा वही दिए, पढ़े लिखे नौजवान दिए। बाबा साहब क्या चाहते थे, यहाँ तक ले हमारे साथी लोग जब जाते हैं शहर में नौकरी पा जाते हैं तो घर नौकरी पा जाते हैं तो अपने बीवी बच्चों के साथ
जात बदलना शुरू कर देते हैं। जब समाज के लोग आते हैं तो समाज से कटरना शुरू कर जाते हैं। यदि बाबा साहब ऐसे किए होते तो हम और आप यहाँ एक साथ बैठ नहीं पाते साथियों। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बहुत काफी त्याग तपस्या किए थे। बाबा साहब विश्वविद्यालय, कोलंबिया विश्वविद्यालय से जब पढ़कर प्रोफेसर बन के आए तो कहे रामा मुझे भी लाइट पढ़ने जाना है। रामा ने कहे कि ये बाबा साहब अब तो आप प्रोफेसर हो गए हैं, हमारे बच्चे अच्छे खाना खाएंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छे से रहेंगे, अब पढ़ने की क्या जरूरत है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर उसके प्रश्न का उत्तर देते हैं कि सही कहते हैं, बोलती हो रामा, अब हमारे बच्चे अच्छे खाना भी खाएंगे, अच्छे कपड़े भी पहनेंगे, अच्छे से रहेंगे भी, लेकिन उन लाखों करोड़ों सूत्रों को देखो जो वक्त से वक्त जिंदगी जी रहे। बाबा साहब अपनी